इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों जब तुम सुनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो कान लगा लिया करो, या तो अल्लाह ताला तुम्हें किसी बात का हुक्म दे रहे होंगे या अल्लाह ताला तुम्हें किसी बात से मना कर रहे होंगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा अहम बात होती है, उसकी तरफ तवज्जो लाजमी होती है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान के दावेदारों, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो। हम में से हर एक भाई को ये बात समझनी चाहिए कि मुसलमान का जो वस्फ है वो ये कि वो सादिकुल कौल और सादिकुल फेल होता है, यानी कि हमेशा वो बात करेगा जो बात सही है और सच्ची है, और हमेशा वो करेगा जो सही और सच्चा है। उसके कौल और फेल में किसी भी तरह का तजाद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर वो ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। आप में से जो भाई ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, वो हाथ खड़े करें। बास भाई ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं है, वो हाथ ही नहीं खड़े कर रहे। वह मानते हो या पहले अब इसी पे बात करें? हाँ सही है, मैं तो डर गया, मैंने कहा हाथ ही नहीं खड़े कर, ये क्या हुआ। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि हम सब भाई इस बात के इकरारी हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। और इलाह किसको कहते हैं? इलाह माबूद को कहते हैं, जिसके आगे बंदा अपनी हाजतों के लिए आजिज होकर अपनी हाजतें पेश करे। हाजतें पेश करने को अरबी ज़बान में, यानी आजिज़िया पेश करने को अरबी ज़बान में इबादत कहा जाता है। तो जिसकी इबादत होती है वो माबूद होता है। इस लिहाज से इलाह के मायने माबूद के होते हैं। अब जब हमने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा कौल है, हम इसमें सादिकुल कौल है, यानी कि हम सच्चे हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल सच्चे हैं। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, तो अल्लाह है। तो इसका क्या जवाब है बताइए? अल्लाह इलाह है या नहीं? भाई अल्लाह के सिवा नहीं है तो अल्लाह तो है ना। बताओ, अगर अल्लाह इलाह है तो ये साबित कैसे होगा? ये साबित जब होगा जब आप अल्लाह के लिए इबादत करके दिखाएं। तो ये साबित होगा कि बाकी आपने जो कहा कि अल्लाह इलाह है, या आपने अपने कौल और फेल दोनों से साबित कर दिया। लेकिन अगर आपने अल्लाह के लिए इबादत ही नहीं की, भाई मैं मवाहिद हूं, मैं तौहीद का इकरार नहीं करता, मैं तौहीद का इकरार करता हूं, नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या हुआ? है ना हमारे पास ऐसे लोग कि मैं तो मवाहिद हूं, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो क्या हुआ? ये मेरी गफलत है। और भाई मेरे प्यारे, आपका नमाज पढ़ना आपके मवाहिद होने को साबित करेगा ना, कि जो आपने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, इसको आप साबित तो नमाज पढ़ के करोगे ना। यानी आप गैर अल्लाह के लिए कयाम नहीं करोगे, गैर अल्लाह के लिए रुकू नहीं करोगे, गैर अल्लाह के लिए सजदा नहीं करोगे, गैर अल्लाह के लिए जलसा नहीं करोगे, तो अल्लाह के लिए तो कयाम करोगे ना, अल्लाह के लिए तो रुकू करोगे, अल्लाह के लिए तो सजदा करोगे, अल्लाह के लिए तो जलसा करोगे ना। जो अगर आप अल्लाह के लिए भी नहीं कर रहे तो आपने तो अल्लाह को भी इलाह नहीं माना।
आपका कौल तो यह था कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह ही इलाह है, लेकिन आपके फेल ने तो आपके कौल को गलत साबित कर दिया। फेलन तो आप अल्लाह के लिए कोई इबादत वजह नहीं ला रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम नमाज नहीं पढ़ रहे? क्या रमजान नहीं आ गए भाई मेरे? क्या रमजान नहीं आ गए? क्या हम नमाज नहीं पढ़ रहे? गोया के हमने अल्लाह को इलाह सिर्फ रमजान में मानना होता है और उसके बाद नहीं। हमने अल्लाह की उलूहियत को रमजान में साबित करना होता है, उसके बाद हमारा अल्लाह की उलूहियत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। मेरे भाई, ये कितनी खतरनाक बात है अगर हम समझे तो। आप देखें कि कितनी बड़ी खुशनसीबी आपके दामन में आई थी कि आप गैर अल्लाह की इबादत से बच गए थे। कितनी बड़ी सादत आपके नसीब में आई थी कि एक अल्लाह के मानने वाले उसके आगे सर झुकाने वाले बन गए थे। फिर ये क्या हुआ आपके साथ? शैतान ने ये क्या कर दिया कि उस अल्लाह के आगे सर झुकाने से भी उसने आपको रोक दिया और आप उसके कहने में आके रुक गए। और अब जब रमजान आए, आपने रमजान के अंदर यानी नमाज पढ़ना शुरू की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। मैंने रोजे रखने का मतलब यह समझा है कि चूंकि मेरे बड़े रखते रहे हैं इसलिए मुझे रखना है, मेरे इलाके के तमाम लोग रखेंगे इसलिए मुझे रखना है। मैं रोजे नहीं रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, यार तुम रोजे नहीं रखते हो। और भाई अल्लाह के बंदो, आप इस बात को समझे, लअल्लकुम तत्तकून कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बता दिया है कि अगर किसी वजह से पहले तुम नमाज से गाफिल थे तो अब तुम्हें वो महीना दे दिया गया है कि अपने आप को नमाज का आदी, अपने आप को नमाजी बना लो। ये सोच के बना लो कि रमजान अब कभी खत्म नहीं होगा। ये जो रमजान आया है ये पूरी जिंदगी मेरे साथ चलेगा। जिस तरह मैं अभी रमजान में भाग भाग कर आकर यानी कि अव्वल वक्त में पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, यह रमजान अब मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चलेगा। हमेशा मुझे ऐसे ही करना है। अत्तहियातुल्लाह व सलावात व तय्यबात, ऐ अल्लाह मेरी कौली माली बदनी बातें आपके लिए हैं। ये आपका ज़बानी करार हुआ या नहीं हुआ? ऐ अल्लाह मेरी कौली माली बदनी इबादतें आपके लिए हैं। अच्छा, तो अगर कौली माली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए है तो फिर करके भी दिखाओगे या नहीं, या सिर्फ ज़बानी कहते रहोगे? अल्लाह मेरी कौली बात है आपके लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जबान सुबह से लेकर रात तक अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, तिलावत कुरान से तर रहनी चाहिए, इस्तग़फ़ार से, दुरूद से तर रहनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके अगर आपकी जबान गालियों से तर रहती है तो मुझे बताएं कौली इबादत करते किस टाइम पर है आप? अगर आप पूरा दिन फजूल लुत्फियात, सियासी बहसे, गाली गुफ्तार, क्रिकेट के तबसरे, फिल्मों के तबसरे अगर आप पूरा दिन इसमें गुजार देते हैं तो बताएं कौली बातें करते कहे जो 5 टाइम आप नमाज में इकरार कर रहे होते हैं? बदनी इबादतों में नमाज है, बदनी इबादतों में रोजा है, बदनी इबादतों में हज है, बदनी इबादतों में जिहाद है, करते कब हो? नमाज के तुम तारुक हो, रोजा तुम, मैं शुगर का पेशेंट हूं, मरने वाला है क्या तू? नहीं तो रोजा रख ले। अगर डॉक्टर किसी मर्ज के लिए कहते हैं कि तूने रोजा रखा तू मर जाएगा, तो वो मरीज होता है जिसको रोजा छोड़ना होता है। ये वो मरीज नहीं होता कि मुझे चूंकि ये मर्ज हुआ है अब मैं रोजा रख ही नहीं सकता। वो खुद ही डॉक्टर बन गए, खुद ही फैसला कर लिया उन्होंने कि अब मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं रोजा रखूंगा मैं मर जाऊंगा। अब शायर ने अपने शेर में कहा है, सुनना जरा बात को ना, ये मैं आपको एक बात बताऊं, सादतमंदी के साथ मर जाना है ना, शकावत के, जलालत के 100 दिन जीने से बेहतर है। मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात। सादतमंदी की जिंदगी बसर करते हुए मर जाओगे, इंशाल्लाह जन्नत में जाओगे, वरना कब्र में जाके अल्लाह कहता है सनवत से तो हम मर्रतैन सुम्मा युरदूना इला अज़ाबिन अज़ीम, हम दुनिया में इन्हें 2 बार अज़ाब कब्र देंगे, आखिरत में बड़े अज़ाब की तरफ लौटाएंगे। वहां के लिए शायर ने अपने शेर में कहा है कि अब तो सोचा था कि मर जाएंगे, अब तो सोचा था कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये जो हम समझ रहे हैं कि अब मर गए तो कहानी खत्म है, मरने के बाद तो कहानी शुरू होगी। इसलिए
मेहरबानी करें इस बात की कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यह महीना दिया, अल्लाह ने आपको नमाजी बनने का एक मौका दे दिया, अल्लाह ने आपको यह महीना दिया, अल्लाह ने आपको रोजेदार बनने का एक मौका दे दिया है, कौली इबादतें करने का, बदनी बातें करने का मौका दे दिया है, माली इबादत की बारी आ गई। और सुनना भाई जरा, अल्लाह मेरी माली बातें आपके लिए सुनो। हाँ भाई, ज़कात नहीं दी आपने, मैं मकरूज हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं भाई, मकरूज हूं, मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान में 70% कारोबारी लोग ऐसे हैं कि जिनका बिजनेस उधार पे चलता है, चलता है नहीं चलता, और जिनका बिजनेस उधार पे चलता है वो मकरूज है या नहीं? एक बात, तो इसका मतलब 70% पाकिस्तानियों को तो ज़कात निकालनी नहीं चाहिए अगर यही मसला है। हालांकि मसला सिर्फ इतना है कि आपकी ज़कात की रकम और अदायगी कर्ज की रकम अगर एक बराबर है तो शरीयत ने आपके ऊपर कर्ज अदा करने को लाजिम किया है उस साल, और यह कहा है कि अपना कर्ज अदा कर, आइंदा साल ज़कात दे देना। ये थोड़ी कि कर्ज आपके ऊपर 30 लाख का है, ज़कात निकलेगी 3000 रुपए की, आप कह रहे हैं मैं मखरूज हूं, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। समझे कुछ बात करें। इसी तरीके से भाई आप ज़कात नहीं देते, नहीं ज़कात तो 7.5 तोला पे होती है, समझे बात को। मतलब वो यहूदी जो बाकायदा, जिनको कहा गया था कि भाई हफ्ते के दिन शिकार करना मना, और उन्होंने जाके गड्ढे खोद लिए थे और अल्लाह ने उनको बंदर और सूअरों में तब्दील कर दिया था। यकीन करें कि अगर वो यहूदी अगर आज आ जाए और वो हमारी बातें सुनेंगे तो बोले हमने तो सिर्फ एक काम किया था, तुमने तो पूरी किताबें भर दी, हम तो एक हीला निकाल के लाए थे, तुम तो 100 हीले निकाल के लाओ। और अल्लाह के बंदों, माली इबादत है अल्लाह के लिए, अल्लाह को मानो। बुनियादी अकीदा हमें मिला क्या है? बुनियादी अकीदा ही ये मिला है, लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। और दूसरी जगह फरमाया लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज, जमीन और आसमान वमा बैनहुमा, लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत है। ये तुम्हारे हमारे पास जो माल है ये किसकी मिल्कियत है? ओ भाई मेरे किसकी मिल्कियत है? अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ने अपनी मिल्कियत का एक हिस्सा आपको दिया और कहा अनफिकु फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मैंने मसले बना लिए, अब तुम्हारी मिल्कियत है, तुमने मसले बनाए। उस अल्लाह ने मसले उतारे। 52.5 तोला चांदी निसाब है। 52.5 तोला चांदी की जितनी रकम जिस शक्ल में भी बंदे के पास होगी, चाहे लोहे की शक्ल में हो, चाहे सोने की शक्ल में, चाहे चांदी की शक्ल में हो, चाहे मार्बल की शक्ल में, चाहे कोयले की शक्ल में हो, चाहे हीरे की शक्ल में, चाहे नोट की शक्ल में हो या चेक की शक्ल में, चाहे प्लास्टिक मनी की शक्ल में हो या डिजिट मनी की शक्ल में, वो ज़कात देगा। 52.5 तोला चांदी निसाब है। यानी कि अगर एक औसतन बता रहा हूं कि 1,13,000 रुपए इस वक्त जिसके पास है वो उसकी 2.5% ज़कात निकालेगा, अब वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। बताना मकसूद सिर्फ मेरा ये है बात से कि हम अपनी ज़बानी जो कहते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, अल्लाह मेरी कौली माली बदनी बातें आपके लिए हैं, हम इस पर पूरे उतर के दिखाएं, कौल में भी फेल में भी। हमने कहा, सुनना जरा बात को, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का मतलब क्या माना भाई? पहले शहादत का कलमा तो वो तो अभी हम समझ रहे थे ना, इतनी देर वो एक मुख्तसर सा तारुफ हो गया। अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो किस लिए? बंदे तो अल्लाह के, रसूल भी अल्लाह के हैं। तुम्हारे लिए उनका क्या ताल्लुक बना? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजु लिक़ाअ अल्लाह वल यौमिल आखिर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह को मुंह दिखाने पर और रोज़े आखिरत पे ईमान रखता है। और मेरे भाई, आप में से जो भी इस बात पर ईमान रखता है, कल क़यामत के दिन वो जाके अपना ये मुंह अल्लाह को दिखाएगा, वो हाथ खड़ा करे। अभी कुछ लोग खड़ा नहीं कर रहे हैं, उनका हम नहीं दिखाएंगे, नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने सूरह बकरा में कह रखा है
फत्तकुन नारल लती कूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हम तो डायरेक्ट ईंधन के तौर पे डाल दिए जाएंगे। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि बतौर ईंधन ही डाल दिया जाए, सवाल जवाब भी ना और अल्लाह ताला ऐसे ही डाल दे, चलो इसको तो ऐसे ही फेंक दो, ये तो कबाड़ है, किसी काम का नहीं था। सुने, हमारा यह अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। किस लिए? रफल दिन करने के लिए। आठ रकात तरावी पढ़ने के लिए। एक मजलिस की 3 तलाक 1 होती है इसलिए, या दाढ़ी रखने के लिए भी है। भाई मेरे, इज़ार टखने से ऊपर रखने के लिए भी है, सर ढांपने के लिए भी है या नहीं? मतलब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ज़बानी कौल क्या मेरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इस एतबार से वाजिबुल इताअत, वाजिबुल इत्तिबा है। अल्लाह कुरान में कहता है उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, और हम अल्लाह को मुंह दिखाने पे ईमान रखते हैं, इसलिए उस नमूने की पैरवी हम पर लाजिम हुई ना। किसमें? नमाज पढ़ने में, तरावी पढ़ने में, हज करने में, या हुलिया में भी। हुलिया में नहीं है। अगर हुलिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसी तरह हमारे लिए है जिस तरह नमाज में है, जिस तरह रोजे में है, जिस तरह ज़कात में, और मेरे भाई क्या मर्जी का दीन है मेरा कि मैं इबादत में तो अल्लाह के रसूल की पैरवी कर लूं, लेकिन हुलिया के अंदर अल्लाह के रसूल की पैरवी ना करूं। मतलब दुनिया, अच्छा ऐसे पूछो, सच बताना, सच। देखो वही बात, कौल और फेल मोमिन का दिल, ज़मीर और ज़बान एक बराबर होनी चाहिए। ईमानदारी, सच बोलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत थे, अरे सच बोलना, सच बोलना। आशिकी माशूकी नहीं खेलना। मैं आशिक रसूल हूं वो वाला खेल मत खेलना, उसमें हर आदमी झूठा साबित होता है। सच बोलना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत थे या नहीं? दाढ़ी रखते थे या नहीं? तो तू दाढ़ी काट के बदसूरत है या नहीं? तो तू तो कह रहा है मैं दाढ़ी काट के हैंडसम लग रहा हूं। तो कौन सा आदमी है तू भाई? दो में से कोई एक बात तो सही होगी ना। या तो तू दाढ़ी काट के खूबसूरत है, वो दाढ़ी रख के नहीं थे नाउजुबिल्लाह, या वो दाढ़ी रख के खूबसूरत थे, तू दाढ़ी काट के नहीं है। अल्लाह के बंदे आखिर क्यों बदसूरत बना फिर रहा है? इन्नल्लाह हुवल जमील युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। यही वजह है उसने नबी को भेजा दाढ़ी के साथ। तो दाढ़ी में खूबसूरती थी, दाढ़ी काटने में खूबसूरती नहीं थी। फरमाया, साहबी के नाम इस वक्त जहन में नहीं है, आप भाइयों के जहन में आ जाएगा इंशाल्लाह। साहबा की मजलिस लगी हुई, पूछा गया अल्लाह के रसूल फुला के बारे में कुछ बताइए, अल्लाह के रसूल फुला के बारे में कुछ बताइए। एक साहबी वहां मौजूद नहीं थे, उसके पड़ोसी ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कैसा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छा लड़का है, अगर अपने बाल छोटे रखे और इज़ार टखनों से ऊपर रखे। हमारा वाला कह रहा है नहीं, वो नमाज के लिए मसला है ना। और भाई नमाज के लिए मसला नहीं है, लिबास के लिए मसला है। इज़ार टखने से ऊपर रखना नमाज का मसला नहीं है, सतर का मसला नहीं है, मुसलमानों के लिबास का मसला है। फरमाया जिसका इज़ार टखने से नीचे है वो जहन्नम में है। जिसका इज़ार टखने से नीचे है वो जहन्नम में है। यह हदीस है बुखारी। और उस हदीस में क्या अल्फाज है? वो लड़का बहुत अच्छा है, अगर अपने बाल छोटे रखे और इज़ार टखने से ऊपर रखे। उस साहबी वहां से निकल रहे थे, तो निकलते निकलते जो ना वो गए उनके घर पे, दरवाजा बजा, बाहर निकले। क्या तुझे पता है अभी तेरा जिक्र हो रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, तो कहा क्या फरमाया मेरे बारे में? कहा क्या बहुत अच्छा लड़का है, अगर अपने बाल छोटे रखे और इज़ार टखनों से ऊपर रखे। अच्छा ऐसा क्या है? बिल्कुल। अंदर गया, कैंची लेके आया, अल्लाह के रसूल के पास पहुंचा, जाते के साथ ही चोटी पकड़ी, काटी, इज़ार घुटने तक निस्फ पिंडी तक उड़ा दिए, और कहने लगे अल्लाह के रसूल पता है और छोटे करने क्या? हमारा वाला कह रहा है इस रमजान से शुरू करूंगा दाढ़ी रखना। जैसे कि इसको गारंटी है कि इस रमजान में जिंदा भी रहेगा ये। अल्लाह के बंदों, किसी भी अमल के लिए जहन नहीं बनाओ कि जुम्मे से शुरू करूंगा या रमजान से।
आपके पास इसकी गारंटी थोड़ी है कि जुम्मे और रमजान तक आप जिंदे रहोगे, लेकिन यह गारंटी है कि अल्लाह को जाके जवाब जरूर दोगे अपने एक एक मिनट, एक एक लम्हे का। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक को कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। कम अज कम जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो मिली है बंदगी की जिम्मेदारी। हम बंदे हैं और बंदा होने के एतबार से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे हमारे आमाल के बारे में सवाल करेंगे। इसलिए इस बात की हम में से हर भाई को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम ज़बानी इकरार करते हैं, ज़बानी जो भी पढ़ते सुनते समझते हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए, अमल से पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा बेहतरीन महीना अता किया है। सही इब्न हिब्बान के अंदर सही सनद से रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए, पहले स्टेप पर पैर रखा फरमाया आमीन, फिर दूसरे स्टेप पर पैर रखा फरमाया आमीन, फिर तीसरे स्टेप पर पैर रखा फरमाया आमीन। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने आज खिलाफ वाक़या ये इस तरह किया? तो फरमाया कि मैं जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मस्जिद में मैंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद है। मैंने जैसे मिंबर के करीब आया उन्होंने दुआ की कि जो शख्स रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसमें अल्लाह को राज़ी ना कर सके उस पर अल्लाह की लानत हो। मैंने कहा आमीन। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जिसने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की उस पर भी अल्लाह की लानत हो। मैंने कहा आमीन। उन्होंने तीसरी बात की कि जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पे दुरूद ना पड़े उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। मैंने कहा आमीन। इसलिए हमें नसीहत क्या मिली? बूढ़े माँ बाप नेमत है, उनकी खिदमत करो, जन्नत मिल जाएगी। ये महीना नेमत है, इसको जिस तरीके से गुजारने का हक है गुजार लो, जन्नत मिल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान मुबारक के महीनों के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। अपने मोबाइलों का जायज़ इस्तेमाल करें, टीवी देखना बंद कर दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज तिलावत कुरान इसकी आदत अपनाएं। आपने जो हुलिया इस महीने में यानी कि इख्तियार कर लिया है उसको चांद रात के दिन उस तरह जाके मत उतार दीजिएगा जिस तरीके से सांप अपनी खाल उतार देता है। अपने आप को अशरफुल मखलूक इंसान बने रहने दीजिएगा, सांप मत बनिएगा कि जाके चांद रात को सब कुछ उतार के आए। अब या तो आप इस महीने में अच्छे थे या आप खुद जाकर चांद रात वाले दिन अपने आप पे एक मनुष्यत को तारी करेंगे और फिर पूरे साल उसी मनुष्यत को अपने साथ लेकर चलेंगे, फिर उसी हालत के अंदर आप मर जाएंगे और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जवाबदेह होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।